हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, हमारे साथ हैं लास्ट ईयर सिलेक्टेड कैंडिडेट एफओ पीएनबी में वर्किंग हैं अभी ईशान और वेदांत। दोनों जन की ब्रांच बैंक सेम है, ब्रांच अलग है, साथ में रहते हैं। तो लास्ट ईयर सिलेक्शन लिया है इन्होंने। तो वेलकम है वेदांत और ईशान आपका। ईशान के बारे में सभी जानते हैं, इनके साथ पॉडकास्ट पड़ा हुआ है। तो वेदांत है महाराष्ट्र से हाँ और जी। डीवाई पाटिल कॉलेज से हैं ये। आज इनसे मिलाने का मकसद ये है कि जो अभी मेंस आपका होने वाला है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, हम सभी वेट कर रहे हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट का। और जो वैकेंसी अभी आरटीआई का रिप्लाई देखा था, क्या वो उसमें क्या सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलकम है गाइज आप दोनों जन का। तो ईशान, अभी आपने देखा होगा आरटीआई का रिप्लाई। तो क्या लग रहा है और कि जिस तरीके से रिप्लाई आया हुआ है वैसा हाँ लगता जी है कि सर। यह वैकेंसी घटाई हुई है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि पीएनबी में कुछ बच्चे ज्वाइनिंग नहीं लिए हाँ थे, और उससे पता चलता है कि वैकेंसी बढ़ाई है और उनको फिलअप करना है। हाँ हाँ। आपको क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता कि वैकेंसी करने उन्होंने, जैसे एचआरडी में बात हुई थी तो उनको अभी तक तो वैकेंसी, मतलब उनको जरूरत है यूज की, जिस हिसाब से हम्म। वो बोल रहे थे। बाकी मेन तो हेड ऑफिस के हाथ में रहता है ज्यादातर। इनको इतना ज्यादा मतलब पता नहीं रहता है, इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट रहती नहीं है, लमसम हम्म। इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो जैसा उनसे पता चला, मेरे को नहीं लगता कि वैकेंसी घटाई होगी। हाँ, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में देखेंगे तो कभी वैकेंसी घटी नहीं है अभी तक। तो वही उम्मीद है सभी को, लेकिन कुछ हाँ लोग रूमर्स फैला दिए हैं कि वैकेंसी घटी है। जिस तरीके से रिप्लाई आया हुआ है उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी घटी है। पहले से तो 100 थी, अभी 50 कर दिए हैं। 150 थी, 50 कर दिए हैं। वैकेंसीज पे तो वैसे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका वो नहीं है इतना। अब वो तो अपने हाथ में है नहीं, अपने हाथ में जो चीज है उस पे फोकस करो, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। सही। तो वेदांत, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये लास्ट ईयर? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने लास्ट ईयर ही पास आउट किया है। मेंस में कितने मार्क्स थे आपके? मेंस में मेरे 37 मार्क्स थे। लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाँ हाई गया था प्रीलिम्स का। तो क्या लग रहा था कि हाँ। यार रिजल्ट से पहले उम्मीद थी कि कुछ और लग रहा था? नहीं, मतलब कुछ मुझे तो लगा था कि इतना नहीं जाएगा हाई। हाँ हाँ कभी हाँ। देखा नहीं था इतने सालों में। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हाई चला गया कट ऑफ, और जो हम्म। अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनका एग्रीकल्चर ज्यादा स्ट्रांग था, उनका प्री वो में रह ही गए। रह गया। तो हम्म। ऐसे हो गया। इस साल भी वही हालत बन रही है, देखने में तो लग रहा है। हालांकि वैकेंसी अगर हाँ। बड़ी है, न्यूज़ पहले आया हुआ, तो मे भी कट ऑफ नीचे जाए। तो अभी जैसे आप लोग क्या उस चक्कर में पढ़ते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में परेशान रहते हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चे लगते हैं क्या कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, बीपीएस का रिजल्ट कितना आ रहा है, क्या कब आएगा रिजल्ट? कि आप लोग लग गए थे तैयारी में मेंस में एग्जाम देने के तुरंत बाद? हम्म, नहीं नहीं, हम तो लग गए थे तैयारी में एग्जाम, क्योंकि प्रीलिम्स का थोड़ा पेपर मतलब इतना टफ नहीं था और हम्म इजी भी नहीं था। हम्म। तो लग रहा था कि हो जाएगा, उस होप में ही कर रहे थे। तो हो गया तो फिर तो अच्छा ही होगा, फिर तो मतलब जल्दी जल्दी करने लगे कवर सारा सिलेबस। प्री के बाद ज्यादा अगर अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अगर जैसे डिमोटिवेटेड होगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो उस चक्कर में आपकी मेंस की तैयारी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। सही। तो मेन जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई मेजर है, माइनर है, और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसको ध्यान देना पड़ता है। अच्छे खासे रिवीजन चाहिए रहते हैं। तो आपको, आप दोनों जन को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सब्जेक्ट लगता था? और क्वेश्चन जिसे आपने फेस किया, तो भाई इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे और मुझसे बने नहीं, कोई ऐसे सब्जेक्ट? हाँ, वैसे तो थे मतलब सब्जेक्ट जिनको हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमको लगता था कि वो बहुत ही माइनर है। जैसे कि हम्म। एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उससे ही ज्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो हम अच्छा। नहीं टैकल कर पाए उन क्वेश्चंस को। ओके। मेरे को भी पैथोलॉजी हार्ड लगती थी, क्योंकि मैं तो वैसे भी मैथ स्टूडेंट था। तो बायो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने में काफी डिफिकल्टी होती थी मेरे को। फिर भी हम्म। मैनेज करता था, रट्टा मार के कैसे भी करके चीजें याद रख लेता था। फिर हो जाता था। मतलब रिवीजन मेन मैटर किया लास्ट में, क्योंकि हम्म। रिवीजन जितना ज्यादा किया उससे ही याद रही चीजें। बाकी ऐसा तो अच्छा। था नहीं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी बायोलॉजी में। तो हम्म। वही चीजें याद कर करके उससे ही काम चलाया। बाकी इतना मतलब क्योंकि पेपर हार्ड आया, तो घूम जो क्वेश्चन घूम के आ रहे थे वो हाँ हाँ। नहीं हो पाए। बाकी जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें वो तो सबके हो रहे हैं, अगर वो आपके नहीं हो पा रहे तो फिर दिक्कत है। सही। तो मॉक वगैरह लगाना आपने स्टार्ट से ही कर दिया था कि भाई प्रीलिम्स एंड हुआ
फर्स्ट डे से मॉक लगाना शुरू, ऐसा था? हाँ, दिन दिन के 2 मॉक्स तो मैं लगाता था। जैसे दिन के दो शेड्यूल मॉक्स? बना लिया था मैंने। हाँ, हाँ हाँ। सुबह 1 मॉक लगाया, फिर उसमें से देखा क्या नहीं हो रहा है, उसका हम्म। रिवीजन पहले किया, फिर जो मेरा शेड्यूल है उस हिसाब से रिवीजन किया, फिर शाम को 1 मॉक लगाया। वो धीरे 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 जैसे डेज पास होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको फर्क दिखता जाएगा कि हाँ वेदांत, आप भी मॉक लगाना शुरू कर दिए थे स्टार्ट से ही? हाँ, मॉक मॉक से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मतलब रीडिंग से बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सकते हो, और हम्म। रिपीट रिपीट हो जाती है, बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती है। तो जो हम हम्म मॉक्स देते हैं उसमें उनमें जो नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे हम्म ही हम्म, ज्यादा हम्म। मतलब अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और पता भी चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसे। ओके। और लाइक आप लोगों ने ऐसा कोई टॉपिक था बहुत अच्छे से पढ़ा उसको रिवीजन वगैरह किया, लेकिन वो आया ही नहीं? मुंह जुबानी याद हो गए थे, पर उसमें से क्वेश्चंस नहीं बने थे कुछ कुछ। अच्छा। कोई सब्जेक्ट ऐसे बताओ, जैसा आपने बहुत टाइम दिया उसको लेकिन आया नहीं वहां से। सब्जेक्ट एक वो था, अब 1-2 पेज का सब्जेक्ट है वो। सेरिकल्चर एपिकल्चर में से नहीं नहीं, निमेटोलॉजी? निमेटोडोलॉजी। हाँ हाँ, अच्छा वो अच्छा। वो वो चीज पढ़ी थी, मेरे को लगा था आएगा, उसमें से आएगा। पर फिर हम्म। वो पिछली बार उसमें से एक क्वेश्चन बना था, इस चक्कर में मैं पढ़ता रह गया। पर फिर उसमें से तो नहीं बना क्वेश्चन। ओके। मैंने वेदांत बताओ। मतलब ऐसे मेजरली टाइम मेजर सब्जेक्ट्स के लिए दिया था, जैसे कि हम्म। मतलब एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, या फिशरी मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन अच्छा उसमें से थोड़ी क्वेश्चंस आए, और जो भी आए वो मैंने पहली बार देखे थे, मतलब उनका कुछ अच्छा। आइडिया ही नहीं था मुझे। तो ऐसे हो गए थे कि गेस करना भी हार्ड हो गया था, और ऑप्शन एलिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं हो रहा था उस टाइम सही पे। सही। हाँ, एग्जामिनर क्या है कि एफओ में अगर वो फंसाना चाहता है तो माइनर से ही फंसाता है। वो हेडिंग्स वाइज तो नहीं देते हैं। मान लो अगर एग्रोनॉमी में कितना फंसा लेगा और डीप में कितना ही जाएगा, हाँ बच्चे पढ़ लेते हैं। बाकी चीज़ें तो यहाँ पे फंसाते हैं, यहाँ से नंबर घटाते हैं बच्चों के। इसलिए वहाँ पे क्या है कि हाँ लोग माइनर समझ के कुछ ही पेज पढ़ के छोड़ देते हैं कि भाई ये पढ़ लो, मेन मेन चीज़ें हैं। हाँ, उसके ऊपर तो जाते हैं, वो भी तो मेन सब्जेक्ट है। वो एक तो है। तरीके से 4 साल की डिग्री है वो भी, फिजिक्स फॉरेस्ट्री। हम्म। तो लाइक मेंस में आप लोग को एक ही महीने मिलता था लास्ट टाइम पे, एक ही महीने? तो क्या इतना हाँ, रिवीजन हो जाता था पूरा आपका? और कैसे आप डिवाइड करते थे सब्जेक्ट कि भाई दिन में पहले ये इसको टाइम देना है, फिर इसको टाइम देना है, फिर इसको टाइम देना है? मैंने तो मतलब मोस्टली जो एक महीने के पहले पहले दिन थे, तो मैंने हम्म। जो कवर नहीं किया है, जो कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं वो करता था। जब जब मतलब ऐसे हो गया था कि एग्जाम बहुत पास आ गया, 1 वीक बचा है या 2 वीक बचा है, तो हम्म मैंने नया कुछ पढ़ना नहीं चालू किया। जो मैंने पहले पढ़ा था या पहले रिवाइज किया था, उसी पे फोकस किया, क्योंकि मेरे जो हाथ में मार्क्स है वो नहीं जाना चाहिए, इसलिए। हम्म। तो मैं तो वही करता था, ज्यादा नया नहीं सीखता था। मोस्टली तो मैंने मॉक पे ही फोकस किया था उस टाइम। ओके। मेरा तो जैसे सेकंड अटेम्प्ट था, तो हम्म। लगभग लगभग सारा ही पढ़ रखा था। तो मैं पेजेस के टारगेट लेके चलता था, जैसे जो बुक्स थी मेरे पास उनके पेजेस अच्छा। के टारगेट ले लेता कि आज इस इतने पेज मेरे को कवर करने हैं, तो उतने हम्म। पेज का रिवीजन कर देता था। और फिर उसमें से ही ऐसे रैंडम पेज उठा के देखता था कि हाँ ये चीज हाथ रख के देखता था, ये चीज मेरे को याद है नहीं है। फिर वापस हम्म रैंडम पेज पलटता था, देखता था कि ये चीज याद है नहीं है। ऐसे करता हम्म। था मैं। हाँ, एक ये भी बच्चे लोग गलती करते हैं शायद, एक्टिव रिकॉल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि 10 बार रिवीजन कर लूंगा हाँ, तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिना बंद करके किताब रिकॉल नहीं कर पा रहे दिमाग में, तो आप भूल जाओ कि आपको एग्जाम में याद आएगा वो चीज़। कुछ भी नहीं, पढ़ रहे हैं आप, कम से कम आंख बंद करके या फिर किताब बंद करके एक बार देखो दिमाग में छप रहा है कि नहीं छप रहा, उसके बाद आप आगे बढ़ो। कि जैसे मेरा एक दोस्त था, उससे शाम को मैं रोज यही बातें करता था, मतलब रैंडम क्वेश्चन उठा के वो मेरे से पूछता था, मैं रैंडम कोई भी हाँ। क्वेश्चन उठा के उससे पूछता था। तो उस चक्कर में क्या पता चल जाता था कि अच्छा मेरे को ये चीज नहीं आ रही है। और हम यही हम्म। कोशिश करते थे कि उसको वो क्वेश्चन ना आए। सही। तो वेदांत, आप कॉलेज में रहोगे या फिर कॉलेज से पास हो चुके थे उस टाइम हाँ। पे? कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? मैं तो कॉलेज के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट की है, जब पास आउट हुआ था। तो मतलब डिग्री पहले के मेरा, बाद तो बहुत कम टाइम मिलता है ना, कि पहले पढ़ रहे थे हाँ, कॉलेज बहुत में? कम टाइम था मेरे पास। नहीं, मैंने कॉलेज में कुछ नहीं, मैं तो एमबीए की तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो इतने जल्दी कैसे भाई, 37 मार्क्स कैसे ला दिए मेंस में?
हाँ मतलब हो गए थे, अभी पेपर हो वैसे गए। आया तो जो हाँ, ऐसा क्या पढ़ लिया भाई? मतलब वैसे मेरे ही फेवर में पेपर आया, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, ऐसे ही मतलब कुछ मैंने हो जो गया। किया था वही दिख रहा था। हम्म। हाँ। ओके। तो डिफिकल्ट कुछ लगा कि आपको, कि सब पढ़ लिया था आपने, कुछ छोड़ा भी रहा होगा, भाई टाइम कम है चलो इस सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ। हाँ छोड़ा तो था। क्या, कौन मैंने तो सब्जेक्ट छोड़ा था? मतलब वो मैंने इकॉन एक्सटेंशन जैसे सब्जेक्ट छोड़े थे। मतलब अच्छा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उससे आएगा ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन एक दो तो बन हम्म। रहे थे क्वेश्चन उससे। इस बार के जो 2 महीने मिले, मुझे लगता है कि कुल मिला जुला के 1 ही महीने हो गए। जिस तरीके से ये भ्रम बना के हम्म। रखे हैं अभी तक रिजल्ट का, काफी बच्चे कंफ्यूज हैं। हम्म। मीन्स हाथ नहीं उठ हाँ रहा और उनका बच्चे किताबों क्या का। करते हैं, बच्चे करते हैं रिजल्ट का वेट करते हैं और फिर हाँ। तैयारी करना चालू करते हैं रिजल्ट देख के, तो वो तो नहीं करना चाहिए। 100% सही। पहले ही दिन से दो। तुम एग्जाम के बाद आते हो तब भी प्री दे के आते हो, दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर दो। हम्म। इसीलिए तो यहाँ पे कंपटीशन घटने वाला है पूरा। जो लोग फर्स्ट हाँ डे वो से तो मेंस है। दे रहे हैं ना टाइम, वो 100% निकाल के लेके जाएंगे। इंटरव्यू में कोई टेंशन नहीं होगा उनको कि भाई 1-2 नंबर और आते हैं मेंस में नहीं। तो मेरा हो जाता। हाँ। ऐसे कोई दिक्कत हाँ। नहीं आने और वाली। जिनका मेंस अच्छा जाता है उनका इंटरव्यू भी अच्छा ही जाता है, हाँ, अच्छा ही जाता है। क्योंकि सही वो है। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम्म। मेरा मेंस अच्छा गया है। वो मैटर करता है बहुत। हम्म। तो मेंस लाइक वेदांत, आपने यार एक ही फर्स्ट टाइम में निकाला है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट बताओ कि भाई ये सब्जेक्ट मैंने बहुत टाइम दिया था, इसको कम टाइम दिया था। मैंने मतलब मुझे लगता था जो मेजर सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, हम्म। हॉर्टिकल्चर सॉइल साइंस से, उनको ही मैं ज्यादा टाइम दे रहा था वैसे तो वो अच्छा। तो बहुत अच्छा हो गया था मेरा। और वो जो अलाइड वाले सब्जेक्ट है, जो पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री फिशरी है, उनको भी टाइम हम्म। दिया था मैंने अच्छा। बाकी पैथ एंटोमोलॉजी का मैंने सिर्फ मतलब डेफिनेशंस या वही देखे थे, एग्जांपल्स जैसे या हम्म। वैरायटीज, वही किया था सिर्फ। ओके। बाकी मतलब टाइम ही नहीं था तब उतना। स्कीम्स जो आए थे बन गए थे क्वेश्चन करंट अफेयर के? हाँ स्कीम्स आई थी, लेकिन उसमें कुछ अलग ही पूछ रहे थे, जैसे कि अच्छा। केसीसी की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम्म। मैंने सिर्फ हम्म। केसीसी के बारे में बेसिक ही पढ़ा था, तो मुझे तो नहीं बना वो क्वेश्चन, तो मैंने ड्रॉप ही कर दिया। तो पढ़ा वढ़ा नहीं था पहले से? स्कीम देखा भी नहीं था पढ़ा पहले? था लेकिन इतना नहीं डिटेल में नहीं पढ़ा था इतने, कि ओके। उसकी लिमिट में कितना कैसा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। हम्म।